क्वेश्चन नंबर 6. ओके, शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन. ठीक है, यानी कि ये तो मैथ्स जैसे शो दैट वाला क्वेश्चन है. तो क्या बोल रहे हैं कि जो 99.9% कंप्लीशन होगा ऑफ किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 3 times द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन. यानी कि हमें ये प्रूफ करना है कि जो 99.9% जो मतलब टाइम रिक्वायर्ड है ना, जो टाइम 99.9% कंप्लीशन को लगेगा, ये कितना है, 3 times है कितना, 9 टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% ऑफ कंप्लीशन. तो हमको यही प्रूफ करना है. ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस समझना है. ठीक है, तो देखो पहले किसके लिए हम पहले बता रही हूँ मैं कि पहले 99.9% को देखेंगे. ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम कि लेट टाइम फॉर 99.9% completion of the reaction be the T 99.9%. ठीक है, यानी कि क्या हमने क्या लिया, जो टाइम रिक्वायर्ड हो रहा है 99% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, उसको हम T 99.9% ले रहे हैं. ठीक है, दिया थोड़ी है यहाँ पे, तो हम वो ले रहे हैं. तो उसके बाद देखो, मुझे एक बात बताओ, ये जो ए मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 0 होता है, तो 0 रहेगा तब वो क्या रहेगा, मतलब अगर पहले तो हमारा जो 99 कंप्लीशन हो रहा है. ठीक है, यानी कि 99.9, तो पहले क्या होगा, ए होगा. ठीक है, मतलब ए मतलब क्या हो गया, 100%. ओके, 100%. ओके, और फिर उसमें से कितना जा रहा है हमारा, कितना कंप्लीट हो रहा है, 99.9%. ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो हमारा इनिशियल पहले कितना था, ए, यानी कि 100% था. फिर मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्या है मतलब टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद कितना हुआ वो, मुझे बताओ. पहले ए था, 100 था, फिर उसमें से 100 में से कितना, क्या बोलते, 100 में से माइनस कितना हुआ, 99.9% हुआ ना, तो कितना रहा. तो हमें लिखना है, कैसे लिखना है कि ए 100 को हमने ए बोला है ना, तो ए यहाँ पे हमने ए कंसिडर किया ना, इनिशियल में कितना था, ए था. तो अगर थोड़े टाइम के बाद क्या हो गया, ए माइनस क्या हो गया, 99.9% किससे, ऑफ ए से 99, ए से है ना ये, ये जो, हाँ, इसका जो आंसर भी आएगा, यानी कि 100 माइनस 99.9, तो जो आंसर आएगा वो किसके बराबर है, ए से ही है ना. ठीक है, तो लिख दिया हमने. इसके बाद कैसे लिखेंगे, ए माइनस परसेंट में, तो परसेंट हटाने के लिए हम डिवाइड करते हैं 100 से, और इंटू क्या रहेगा, ये परसेंट ऑफ ए है ना, तो ए भी रहेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0.001 ए. ठीक है, कैसे किया मुझे बताओ, आपको समझा ना, मतलब आई होप समझा होगा. लाइक ए माइनस 99.9, ए रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 100 रहेगा. ठीक है, तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, 100 ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस 99.9 ए अपॉन क्या रहेगा, 100. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100 ए में से अगर 99.9 ए अगर हमने माइनस कर दिया, तो कितना बचेगा, क्या हम निकालेंगे, 0, देखो 1 पॉइंट, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 9 पॉइंट, यहाँ पे 9. ठीक है, तो फिर इसको 10 9 9 और ये 0, तो यहाँ पे 0.1. ठीक है, कितना बचा, 0.1. तो फिर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल, सॉरी, फिर 0.1 डिवाइडेड बाय क्या है ये, 100, तो फिर कितना हो जाएगा, सिंपली 0.8. अभी समझो. ठीक है, मतलब इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इसे ये लिख के ये भी लिख सकते हैं, यही डायरेक्ट आता है, बट समझने के लिए. ठीक है, उसके बाद हम फॉर्मूले में पुट करेंगे. लाइक हमारा फॉर्मूला क्या है, देखो, टी इज इक्वल टू क्या है, 2.303 अपॉन के लॉग टू द बेस 10, और कौन सा कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन लिखा. अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे कैसे, तो टी कौन सा हमारा टी है, टी 99.9, तो टी 99.9. ठीक है, परसेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2.303 अपॉन के, और लॉग टू द बेस 10, और ए नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए नॉट की वैल्यू है ए. ठीक है, ए, और उसके बाद तो हमारे पास जो ए टी की वैल्यू है वो क्या है, 0.001 ए. ठीक है, तो ठीक है, ये लिख दिया हमने. अब मुझे बताओ, इसमें से कुछ कैंसिल होता है, कैंसिल वगैरह नहीं करेंगे ना, डायरेक्ट लिख देंगे. तो कैसे, टी 99.9% इज इक्वल टू 2.303 के
लॉग द बेस 10 और ए अपन क्या है, इसको कैसे लिखते हैं मैं बताती हूँ। देखो 0.001 है, इसको हम अगर ये 3 डिजिट पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करें तो कैसे होगा, 1 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा -3, राइट में शिफ्ट किया तो अभी मुझे बताओ ये 1 अपॉन में ये है ना ए है, ए के अपॉन में क्या आएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -3 है। तो अगर ये 1 इंटू 10 टू द पावर -3 अगर हमने ऊपर लेके गए, ठीक है, यानी कि 1 तो नहीं लेके जाएंगे, 1 तो जाएगा 1 ही होगा ना, कुछ भी 1 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो 1 ही रहेगा, तो उसको नहीं, बस 10 टू द पावर -3, तो क्या हो जाएगा, ये ए है ये भी ए है, इंटू क्या रहेगा 10 टू द पावर -3 तो ये +3 हो जाएगा। तो मुझे बताओ क्या बचेगा फिर, ए तो कैंसिल हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस सॉरी 10 टू द पावर 3 यानी कि 1000, 3 जीरो बढ़ जाएंगे, समझा, सिंपल है, ठीक है। मैं से इसको देख के मुझे समझ गए, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1000, ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। मैं कुछ किया है इसमें, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं किया हमने, जो हमारा फॉर्मूला था उसमें बस यहाँ पे टी की वैल्यू पुट की, जैसे अभी यहाँ पे 99.9% की, वहाँ पे हम क्या करेंगे 90% पुट करेंगे हमारे सेकेंड इक्वेशन में। और यहाँ पे जैसे इनिशियल ए था, वहाँ पे भी इनिशियल ए ही रहेगा, ठीक है। बट फाइनल में, फाइनल भी जो हमारा जो मतलब 80 होता है, वो भी कैसे रहेगा, इसी मेथड से ऐसे फाइंड होगा, बस कैसे, यहाँ पे अगर 99.9% है तो वहाँ पे 90% यूज होगा। देखो करके करेंगे हम, तो फिर क्या उसमें यहाँ पे भी लिखते हैं कि लेट टाइम फॉर 90% कंप्लीशन, कंप्लीशन वही ऑफ द रिएक्शन बी द टी क्या रहेगा 90%, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कैसे रहेगा, ए नॉट की वैल्यू क्या रहेगी, वही ए रहेगी ना, ए मतलब पहले तो रिएक्शन कम चालू होने से पहले तो हमारा जो मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो तो ए ही रहेगा, यानी कि 100 रहेगा। फिर उसके बाद जब रिएक्शन परफॉर्म हो रही है तो कितना, ए माइनस, अभी यहाँ पे क्या था 99.9% के, क्योंकि 99.9% क्या होता है कम्प्लीट जो टाइम रिक्वायर्ड हुआ था ना वो यूज़ हुआ था। यहाँ पे कितना होगा फिर, यहाँ पे टी सॉरी यहाँ पे 90% होगा ना, 90% ऑफ ए, ठीक है। वैसे ही फिर यहाँ पे ए लिखेंगे -90 100 इंटू ए, यहाँ पे जैसे सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है, यहाँ पे भी यहाँ 0.1 अपॉन ए, ठीक है, जो कि हमारी 80 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। और अभी हम ऐसे ही जैसे ये इक्वेशन ये है ना, ऐसे ही इक्वेशन इसका भी लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा फिर यहाँ पे कि टी, ठीक है, टी क्या होगा 90%, ठीक है, टी कौन सी टी में 90% हो गया हमारा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 2.303 अपॉन के लॉग टू द बेस 10। अभी यहाँ पे क्या था, ए नॉट की वैल्यू क्या गिवन थी, ए, यहाँ पे भी ए गिवन है हमें, ठीक है। और यहाँ पे 80 की वैल्यू ये गिवन थी, यहाँ पे हमने 80 की वैल्यू फाइंड की, वो है 0.1 ए, तो ए गेट कैंसिल हो जाएगा। मुझे बताओ 1 अपॉन क्या है 0.1 है, तो 0.1 यानी कि क्या होता है 10 टू द पावर -1, एक डिजिट शिफ्ट किया तो 10 टू द -1 होता है, ठीक है। तो -1 अगर ऊपर जा रहा है तो -1 अगर ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, ओके, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर अगर -1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 10 तो हमने पहले से ही लिखा है वहाँ पे, ठीक है। तो फिर अभी हम कैसे लिखेंगे, टी 90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग टू द बेस 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थे, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, ओके। अब हम इन दोनों को भी इक्वेट करेंगे, ठीक है। इक्वेट यानी कैसे, टी 99.9% अपॉन क्या हो जाएगा टी 90%, ठीक है। तो फिर टी जो क्या बोलते हैं, जो भी 99.9% में है यहाँ पे वो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 2.303 के है, लॉग टू द बेस 10 है 1000, ठीक है। यहाँ पे भी वही 2.303 अपॉन के लॉग टू द बेस 10, और यहाँ पे 10, ठीक है। इतना पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और 100 डिवाइडेड सॉरी 1000 डिवाइडेड बाय 100 क्या होता है, 3 होता है ना। वैसे भी नहीं समझे तो डिवाइड कर सकते हैं, मतलब हाँ ऐसा आपको भी आता है मुझे पता है, तो ठीक है। कैसे लिखेंगे फिर अभी, तो टी 99.9% इज इक्वल टू क्या आया है यहाँ पे 3 आया है हमारा आंसर। और यहाँ पे जो अपॉन में 90 टी 90% है वो हम अभी इधर लिखेंगे, टी
90%। क्यों लिखेंगे? हमें फाइंड ही वो करना था कि T 99.9% इज इक्वल टू 3 इंटू T 90%। क्या हमने फाइंड कर लिया है? हम लिख सकते हैं मैथ जैसे, हैंस प्रूव्ड। ऐसा मत लिखना, मैं बता रही हूँ बस, ठीक है। आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।